हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो क्लास 6, 7 और 8 में अगर ये हमें अच्छे से कंट्रोल में आ जाता है तो बेसिकली अलजेब्रा आपके हैंडल में। तो हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिकली इससे पहले हम क्लास या मैथ की क्लास में एक्स वाई जेड नहीं जानते थे, लेकिन अलजेब्रा एक्सप्रेशन हमें मैथ में ए बी सी डी आती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ए बी सी डी हमें समझ में नहीं आती मैथ में, एक्स प्लस 2x कैसे ऐड होता है वो भी आगे देखेंगे। पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिक टर्म्स देखते हैं। तो बेसिक टर्म्स से पहले जो सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारे सामने वो आती है कांस्टेंट, जो हम पढ़ के आए हैं क्लास 5 तक। क्योंकि अब आप हायर लेवल मैथमेटिक्स से बात करेंगे अलजेब्रा से, अच्छों को नहीं आती। बेसिकली इस वीडियो से मेरे हिसाब से आपको 100% आनी चाहिए। कांस्टेंट यानी कि नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कैसी हो, फिक्स्ड वैल्यू। तो सिंपल, इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू। पूरी डेफिनेशन से बात करूंगा, अगर कॉपी पेन हो तो इसको साथ साथ नोट करते जाओ। इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू मतलब उसकी ऑल अराउंड पूरे यूनिवर्स में बिल्कुल उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, फिक्स्ड। चाहे इंडिया चाहे अदर कंट्री में भी वैल्यू कैसी रहेगी, फिक्स। दूसरी बुक में भी देखोगे उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, फिक्स्ड। जैसे एग्जाम्पल हमारे सबसे सामने आता है -1, 1, 2, 0, 3, इनकी वैल्यू सब कैसी रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। यानी कि न्यूमेरिक कांस्टेंट की वैल्यू कैसी रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। क्या फ्रैक्शन भी फिक्स्ड रहेंगे? यस सर, इनकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। 21/3, ठीक है ना, 31/6 माइनस के ले लेते हैं। इन सब की वैल्यू कैसी रहेगी, फिक्स्ड। यानी कांस्टेंट इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, वैल्यू फिक्स्ड रहनी है। कुछ भी न्यूमेरिक चीज है, न्यूमेरिक नंबर है, नॉट चीज, तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड है तो वो एक क्या है, कांस्टेंट है। दूसरी डेफिनेशन आ जाती है वेरिएबल। यही क्लाइमैक्स होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, बिकॉज दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर यू। जो भी वीडियो देख रहे हैं नया पहली बार पढ़ोगे कि वेरिएबल मेरे हिसाब से एक्स वाई जेड बता देते हैं और आप समझ जाते हैं, लेकिन नया है, समझ में आना चाहिए। इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू। इसकी वैल्यू कभी भी फिक्स्ड नहीं होती। जब भी आप अलग अलग क्वेश्चन में देखेंगे, एक्स की वैल्यू अलग आएगी, वाई की वैल्यू अलग आएगी, जेड की वैल्यू अलग आएगी, एम की वैल्यू अलग आएगी। यानी कि अलजेब्रा में जब आप 26 वर्ड देखते हैं उनकी सबकी वैल्यू अलग आएगी, हर क्वेश्चन में, हर एक्सरसाइज में। यानी कि इट हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू। एक्स वाई जेड एम एन जो भी है उनकी कैसी रहती है, वैल्यू फिक्स नहीं रहती, वेरिएबल, चेंजिंग वैल्यू होती है। थोड़ा टाइमिंग लगेगा, अब एक बार में तो अलजेब्रा नहीं आएगा कि 2 मिनट में वीडियो देखी आ जाएगा शॉर्ट बना करके, नहीं बेटा। अलजेब्रा में हमें टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये 6, 7 में अगर इसका घोल पी लिया और ये 6, 7, 8 में अच्छे से पच गया तो 9, 10 में बहुत काम देता है। और यहाँ नहीं मारी आपने डकार तो ये चैप्टर आपका फिस हो जाएगा। क्यों? वहाँ जा कर के वहाँ कोई नहीं पढ़ाएगा कि क्या अलजेब्रा होता है क्या नहीं होता। सिंपल हमें यहाँ से समझना, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कैसी रहती है, चेंज रहती है। अब आया चैप्टर का नाम और उसकी डेफिनेशन की। क्या डेफिनेशन होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? अब नाम से पता चल रहा है एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन में एक कॉम्बिनेशन है। देखो पहले मैं लिख लेता हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन AE इज द, AE मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द combination of constant and variable with ऑपरेशन। अरे भाई ऑपरेशन, यहाँ भी आ गया ऑपरेशन, नहीं यहाँ ऑपरेशन कुछ अलग है। यानी कि अलजेब्रिक एक कॉम्बिनेशन है, एक बॉक्स है या एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है किसका, कांस्टेंट का और वेरिएबल विद ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आप यहाँ लिख सकते थे, और मैथमेटिक्स साइन, सिंबल नहीं साइन वाली। तो अर्थमेटिक
एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और साइन। मतलब क्या हुआ सर, जैसे मैंने 2 कांस्टेंट था और एक x क्या वेरिएबल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक अलग से क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। यानी कि एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन बन गया, मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट कौन है 2, वेरिएबल कौन है x। 2 प्लस x कर दिया तो अभी एक क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया किसका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन किसका बना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। बोलेंगे क्या इसके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलग है, ये अलग है। अरे सर यही करते रहोगे क्या, जैसे x का मल्टीप्लाई भी x से दे दिया, x का मल्टीप्लाई भी मैंने x से दे दिया तो यह भी कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉम्बिनेशन के नाम से पुकारा जाएगा। x का मल्टीप्लाई x से दिया। अगर मैंने लिया 1 + 2, क्या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर जो इसका आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल नंबर। जैसे 1 + 2 किया तो क्या आया 3, तो जब 1 + 2 किया तो आंसर 3 इज नॉट अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इतनी चीज मेरे हिसाब से आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके कैसे बनेंगे। हमारे सामने आया क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स भी होते हैं, आगे देखेंगे। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मैंने बड़ा कोई नंबर लिया 2 + x² + y -2 ले लेते, कंफ्यूजन नहीं हो आपको। तो इसमें भी आप देख रहे होगे, जो आगे मैथमेटिशियन में देखोगे तो एक इसका डायग्राम देखोगे, वो डायग्राम आगे देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी डिवाइड हो सकता है। फर्दर वो जो निकल के आएगा वो भी आगे डिवाइड हो जाएगा। यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड होगा किसमें, टर्म्स में, और टर्म्स किसमें डिवाइड होगा, फैक्टर्स में। बेटा ये 6, 7, 8 में समझ गए तो बढ़िया, क्योंकि बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, बार बार चीज़ों को बोलना चाहिए, क्योंकि जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसमें कन्वर्ट होगा, टर्म्स में, टर्म्स किसमें कन्वर्ट होंगे, फैक्टर्स में। तो डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे ये, हाउ टू कन्वर्ट। इनको कॉपी पेन उठाओ, नोट डाउन करो। ये हमारे सामने वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट थे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टूटा टर्म्स में, ठीक है ना। तो टर्म्स की डेफिनेशन हमारे सामने आएगी। टर्म्स क्या हुआ, टर्म्स एक पार्ट है, वेरियस पार्ट, किसका, वेरियस पार्ट्स ऑफ ए, ठीक है ना, वेरियस पार्ट ऑफ ए which combine with साइन। अब जो साइन होंगे प्लस या माइनस होंगे, विच कंबाइन प्लस या माइनस, मेनली प्लस ही होता है एडिंग के थ्रू, तो माइनस तो फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो जैसे मैंने एक टर्म लिया, ये डायग्राम आपका, ये डायग्राम आ जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा आइडेंटिफाई टर्म, फिर आगे टर्म के बाद फैक्टर, क्या टूटेगा, फैक्टर। ये क्या भाई, एफ, अरे भाई फैक्टर। बात समझ में आया। तो ये एक डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा, ये एनसीईआरटी में है। 2x/2, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ डायग्राम, एक थोड़ा सा कठिन टाइप, जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अब इसमें टर्म्स कौन से हैं, देखो टर्म्स मतलब एक पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स, वेरियस पार्ट, नॉट एक, जो कंबाइन होंगे प्लस या माइनस साइन से। तो कहने का मतलब ये बीच में प्लस साइन आया तो ये जो टर्म्स होंगे, जैसे एक टर्म हुआ a प्लस बी टर्म हुआ प्लस सी टर्म हुआ, इसमें कितने टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीनों, दोनों तीनों किससे कंबाइन है, प्लस के साइन से। तो टर्म्स, दो टर्म्स के बीच में एक प्लस का साइन या मेनली माइनस का साइन होगा, मेनली हम प्लस देखेंगे, ठीक है ना। तो प्लस का साइन उसमें होगा, तो उन दो टर्म्स के बीच में टर्म्स हम पता लगाते हैं। जैसे इसमें एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, दो टर्म हुए, तो हम इसको तोड़ेंगे कैसे, ऐसे तोड़ेंगे, -2x/2 3ab²। अभी यहाँ माइनस लगा होता तो माइनस लेते, ध्यान रखना, वो एक और एग्जांपल मैं कराऊंगा अभी, तब उसमें देख लेंगे। टर्म्स ये क्या है, टर्म्स, और ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
अब ये टर्म्स भी टूटेगा, किसमें? फैक्टर्स में टूटेगा। तो फैक्टर में तोड़ने के लिए इंडिविजुअल टर्म्स टूटेंगे, मतलब ए टर्म दो टर्म। पहले ए टर्म को तोड़ते हैं। तो इसके कितने पार्ट्स हैं फैक्टर में? बिल्कुल उसको तोड़ना, ब्रेक डाउन लाना, बेस लाना उसका। तो एक कांस्टेंट होगा -2, एक वेरिएबल हुआ x, 2y, बाई स्क्वायर का मतलब बाई 2y, 2y का मतलब बाई 2, 2y का मतलब ये नहीं हुआ बाई 2, 2y का मतलब बाई स्क्वायर इक्वल टू y इंटू वाई, पावर 1 ऐड हो गया 2 आया, और 2y का मतलब होता है बाई प्लस बाई। देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन बाई स्क्वायर एंड 2y, तो मे यू फाइंड इट 2y इट इज अ एडिशन ऑफ 2y और y स्क्वायर इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ y। बात समझ में आया? क्योंकि पावर में ऐड हो गई। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स नहीं देखा है तो जाकर देखो, प्लेलिस्ट में वीडियो डली है अच्छे से। तो माइनस के 2x, ये 2y स्क्वायर, तो इसको कितनी बार लिखूंगा? 2y। बात समझ में आ गया? 2 बार y लिख दिया। अब ये 3ab स्क्वायर है, तो इसमें भी कितनी है? 4 है। बात समझे? हाँ, तो थोड़ा साइज हिसाब से। तो पहले कौन है? कांस्टेंट है 3, फिर कौन है? a, फिर b 2 बार, तो b 2 बार। 3 होता तो 3 बार b लिखते, ये ऊपर लगा, तो ये क्या हुए? फैक्टर हुए। तो पेपर में आएगा आइडेंटिफाई टर्म्स, तो टर्म्स को आइडेंटिफाई करने का सिंपल मेथड प्लस साइन होगा दो टर्म्स के बीच में, और उसको आप तोड़ोगे। हाँ, 2x बाई स्क्वायर, इनके बीच में साइन क्या है? ये मल्टीप्लाई, ये होता है इनविजिबल प्रोडक्ट। मैथ में आप इनविजिबल प्रोडक्ट बोलेंगे, जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट आगे जा करके, यानी कि इनके बीच में डॉट मल्टीप्लाई है तीनों में। यहाँ भी तीनों मल्टीप्लाई, 3ab लिखा है, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। बात समझ में आया? तो ये एक पर्टिकुलर डायग्राम हुआ, इस डायग्राम को आप बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लें, इसको भी ये रफली, और इतना ये डायग्राम हुआ, ठीक है ना? वीडियो को पॉज करके, जिससे कि आपका एक डायग्राम हो, और फिर उस हिसाब से आप अपने एग्जाम्पल NCERT के लगा सकें या अदर बुक के लगा सकें जो बुक हैं आप पे। तो बेसिकली एक और एग्जाम्पल जिससे कि थोड़ा बेस और सुधरेगा, जैसे -5x बाई जेड माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आया? माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें कितने टर्म है? यहाँ तो प्लस है ही नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यही बात तो थोड़ा सा दिक्कत देती है यहाँ जब प्लस नहीं है। तो जो मैंने कहा ना, साइन लगा होगा, या तो प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा। बात समझ में आया? या प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा। तो ये टूटेगा किस में? टर्म्स में 5xy z। कितने टर्म्स हैं यहाँ? 1 2, माइनस साइन के बीच में माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना? ध्यान रखना, माइनस जब लगा होगा तो इसी को माइनस दे देंगे, इसको क्या दे देंगे? माइनस। अब इस पर तो माइनस नहीं होगा, तो इसको आगे देखेंगे। अभी ध्यान रखना, जब इस पर बीच में प्लस होगा तो माइनस इस वाले नंबर को दे देंगे या इस वाले वेरिएबल को दे देंगे, फिर आगे सॉल्व हम जब करेंगे तो उस हिसाब से देखेंगे। अभी जस्ट तो ये किस में टूटा? टर्म्स में। अब ये टूटेंगे फैक्टर्स में। कितने? 1 2 3 4, -5x बाई जेड। अब ये से तोड़ो, इसमें क्या है? बाई स्क्वायर। अब देखो, वेरिएबल पे साइन तो नहीं होता है, तो यहाँ 1 मान लेंगे, तो मान लेते हैं -1 अपनी तरफ से। अब ये नहीं है 2 मान लो, 1 मान सकते हो सिर्फ। वाई स्क्वायर मतलब 2y। बात समझ में आया? तो ये कितने हो गए? फैक्टर। बस एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ प्लस है तो एस वैसे ही करेंगे जो पहला मेथड किया, लेकिन अगर माइनस है यहाँ पर तो आप क्या करेंगे? वहाँ दूसरे वाले नंबर को, ये वाले पहले वाले को नहीं, दूसरे वाले टर्म्स को माइनस दे देंगे, उससे बाद में माइनस ले लेंगे, 1 अपनी तरफ से लगा देंगे। तो ये क्या हुआ? फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, इतनी चीज़ आप समझ गए। टर्म फैक्टर, फैक्टर मतलब स्प्लिट कर दिया टर्म्स को। अब टर्म्स कितने प्रकार के हुए, इसका आप कॉपी पेन उठाओ भाई। कॉन्सेप्ट से बात करें तो कॉन्सेप्ट से कॉपी पेन से लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि ये मैंने बताया बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। 6th 7th 8th और नहीं पढ़े फिर जाके 9th 10th में फिर दोबारा 6th 7th पढ़ो। तो इस वजह से अभी से ही अगर हम स्ट्रेंथ करके चलें अलजेब्रा, तो हमारा अच्छे से काम हो जाए। हाँ, टाइप्स ऑफ टर्म्स। टर्म्स के कितने टाइप्स होंगे, यानी कितने टर्म्स होंगे तब अलजेब्रा एक्सप्रेशन को बोलेंगे। तो बेसिकली पहला जो हमारा आता है वो आता है मोनोमियल।
मैथ में मोनो, साइंस में मोनो, एम जब आ जाता है मोनो बेसिकली, मोनो का मतलब वन और मियल का मतलब टर्म, यानी कि द एल्जेब्रा एक्सप्रेशन हैज ओनली वन टर्म। क्या हूं? सिर्फ वन टर्म। क्या हूं? सिर्फ ओनली वन टर्म हूं, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। बात समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल 5x/, ये एक टर्म है। टर्म पता कैसे चलेगा कि दो टर्म है उसमें? तो बीच में, उन दोनों के बीच में ए प्लस या माइनस का साइन होगा, तो ये 5x/, तीनों में मल्टीप्लाई, तो ये एक टर्म हुआ, यानी कि एक तरीके का कॉम्बिनेशन, कॉम्बो, किसका? कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल्स का। तो 5x/। 2 क्या टर्म मोनोमियल हो सकता है? यस, 2 इज अ मोनोमियल। 2 क्या? एक मोनोमियल है, क्योंकि उसमें एक कांस्टेंट नंबर है। अब इसको कैसे कर सकते हो कि सर मोनोमियल है? इस पर मुझे रीजन है। देखो 2 एक कांस्टेंट है, और हमने पढ़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका? कांस्टेंट का और वेरिएबल का। बात समझे? ठीक है भाई। तो 2 को आपने मोनोमियल की कैटेगरी में क्यों रखा? क्योंकि 2 को जब सॉल्व करोगे तो 2 पे, चलो हम मान लेते हैं 2 के पास x है, मान लेते हैं, उस पर पावर 0 है, तो आंसर इसका कितना है? 2 पे किसी पे पावर 0 हो तो आंसर कितना आता है? 1। तो आंसर कितना हो गया इसका? 2। कहने का मतलब इकलौता एक नंबर भी मोनोमियल हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात हमने सीखी कि x पे पावर अगर 0 हम इस पे ले लेते हैं तो x पे पावर 0 आंसर इज 1। ये रूल होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्वेश्चन कितना आ गया? 2। कोई पूछता तो आप वहाँ पर ऐसा सिद्ध कर सकते हो, वहाँ y भी ले सकते हो, z भी, कुछ भी ले लो, -5 भी हो सकता है, -6 भी, लेकिन एक नंबर हो सकता है। अब वहाँ तुम बहुत सारे नंबर की छड़ी लगा दो तो वो मोनोमियल नहीं होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे पीछे करके वीडियो को, ठीक है ना? 2x की पावर कैसे, हाउ इट इज़ मोनोमियल, तो वहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और एग्जाम्पल 3x², बिल्कुल हो सकता है भाई। जो टर्म्स हैं उनके बीच में साइन होगा सर प्लस का, पहला मोनोमियल। बाइनोमियल कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज 2 अनलाइक टर्म। अब लाइक और अनलाइक थोड़ा सा मिस हो गया, पीछे इससे पढ़ाना था, लेकिन यही समझ लो लाइक और अनलाइक क्या होती है। लाइक टर्म कॉपी पे लिखते जाना, और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होते हैं? जैसे मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 3ab² + 2 प्लस, या 2x ले लेते हैं, 4b²a। अब इसमें लाइक टर्म्स कौन से होंगे? तो लाइक टर्म होते हैं द टर्म हैज सेम वेरिएबल। उन पर क्या होंगे? वेरिएबल सेम होंगे। तो ये वाला देखो भाई, वेरिएबल देखना बस, और ये वाला देखो, इस पे भी ab² और इस पे भी क्या? b², या इसको ab² लिख दो। मैंने ली दोनों के वेरिएबल सेम, तो लाइक टर्म्स। भले इस पर माइनस भी लगा होता तब भी लाइक टर्म होता, क्योंकि वेरिएबल देख रहे हैं हम, इसको जो वैल्यू चेंज हो जाती है जिसकी, हम उसको देख रहे हैं। तो ab² और b² ये सब क्या है? लाइक टर्म। अब अनलाइक टर्म कौन से हुए? तो इसमें अनलाइक टर्म -3ab² या प्लस जो हमने लिया एंड 2x, ये क्या है? अनलाइक। क्यों अनलाइक? क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है, इनके वेरिएबल सेम नहीं है। तो लाइक अनलाइक आपने समझ गया कि क्या हो सकता है। तो उसमें आप एग्जाम्पल थ्रो लिख सकते हैं। द टर्म एज डिफरेंट वेरिएबल हूँ तो वो क्या है? लाइक टर्म्स है। बात समझ में आया? वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी क्योंकि कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं हम। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। -3 प्लस -3, अभी क्या लिया था वही ले लो एग्जाम्पल, क्या दिक्कत है? -3x/, प्लस xy कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, + 2y + 4xy। तो ये बोल देंगे इसमें एग्जाम्पल, लाइक टर्म का एग्जाम्पल है ये LT, -3xy एंड 4xy। और यू अनलाइक टर्म का एग्जाम्पल है -3xy और 2y, ठीक है ना?
इनमें सेम वेरिएबल नहीं है। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर कहो सर दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, देखो इस पर बाई है, एक सेम आ रहा है, लेकिन दोनों होने चाहिए अनलाइक के लिए। तो बाइनोमियल सिंपल, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ टू अनलाइक टर्म ऐसे एग्जाम्पल। इसका बेटा एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से लेके चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिए माइनस के 2x² वाई प्लस 3y², ये इन पर अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है ना, इन पर कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स है। एक और लिया 2xy प्लस वाई, मैं ऐसे ले रहा हूँ जैसे कन्फ्यूजन तुम्हारा दूर हो। अब ये भी क्या अनलाइक टर्म, जस्ट अभी समझाया। एक और ले लेते हैं -3ab प्लस, अब यह माइनस ले लो, -2ab², ठीक है ना। जिन पर वेरिएबल सेम हो वो वेरिएबल डिफरेंट हो, और दो हों, जैसे दो हैं सब में, तो वो क्या हुआ, बाइनोमियल हुआ। इतनी चीज़ आपको समझ गए। इसका आप क्या ले लेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे, लाइक अनलाइक टर्म्स क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिना किसी देरी के ट्राइनोमियल। तो इसको आप समझ गए होंगे, बस इसको लिखाना होगा, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ 3 टर्म, कैसे भी हो, लाइक अनलाइक, कोई दिक्कत नहीं। अब बेसिकली अनलाइक ही होंगे, लाइक तो नहीं होंगे, एग्जाम्पल जैसे, क्योंकि सॉल्व करोगे तो फिर कन्वर्ट हो जाए वो। 3x² वाई 4y² x, कन्फ्यूज़न वाले ले रहा हूँ थोड़े से, लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न थोड़ा आपको हो, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथनेस सुधरे, और यहाँ आपको समझाया जा रहा है वो समझो। 3x² प्लस 4y, तो तीनों के वेरिएबल अलग अलग, तो ट्राइनोमियल। रीज़न क्या है कि सर आप अलग अलग क्यों ले रहे हो, सॉल्व जब होंगे ना वो ऐड हो जाएंगे, तो वो ऐडिंग का सिस्टम आगे देखेंगे कि ऐड, अगर वो ऐड हो जाएंगे तो फिर वो या तो बाइनोमियल या मोनोमियल की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इस वजह से हम उसके अनलाइक टर्म्स ले रहे हैं, जैसे 3y² प्लस 4z² प्लस 3z, ठीक है ना, इतनी चीज़ समझ गए। नेक्स्ट हमारे सामने आता है पॉलिनोमियल। ये तो अभी छोटी सी डेफिनेशन आप पढ़ोगे, लेकिन 9th क्लास में 10th क्लास में ये जो पूरा चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ वन और मोर देन वन टर्म आर कॉल्ड, ये डेफिनेशन आप लिख लेना, आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। कौन हुए, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स कौन से हुए, ऐसे एल्जेब्रिक टर्म्स जिसमें एक हो टर्म, या दो हो, तीन हो, चार हो, एक से ज़्यादा हो, या एक भी हो तो भी उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ वन और मोर वन टर्म, वन और मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये सब कैटेगरी किस में आती है, पॉलिनोमियल्स में आती है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब किस कैटेगरी में आते हैं, पॉलिनोमियल्स में आती हैं। क्योंकि 8th क्लास तक इतना नहीं है पॉलिनोमियल्स के बारे में, सिंपल हमें ये याद रखना है, एक और एक से ज़्यादा टर्म्स हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ये एक परिवार है किसका, पॉलिनोमियल्स का, जिसमें एक टर्म तो मोनोमियल, अब दो टर्म तो बाइनोमियल, तीन टर्म तो ट्राइनोमियल, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से एक लास्ट हेडिंग बचती है हमारे सामने, कोफिशिएंट, उससे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा बेसिक आपका खत्म। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हाउ टू ऐड कैसे करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, फिर उसके बाद सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो जो लास्ट तक देख रहे हैं तो इसको आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ कि हाँ भाई हम चीज़ों को समझ रहे हैं। कोफिशिएंट्स, और जो टॉपिक आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि भाई वो टॉपिक दीजिए या वो टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो उस हिसाब से हम उस काम करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे वही कंटेंट आपको दें। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट एक पड़ोसी, और कैसा पड़ोसी, जो चेंज नहीं हो कभी भी। अब जो चेंज नहीं होगा, नेवर चेंज, नेवर चेंज मतलब कांस्टेंट हो, तो कोफिशिएंट मतलब द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सिंपल, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल -2xy,
अभी -2x ही लेके चलते हैं। अब x है यहाँ क्या है x क्या है वेरिएबल और 2 क्या है इसमें कांस्टेंट है, तो -2 एक क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट हो जाएगा। कॉफिशिएंट मतलब पड़ोसी, उसके पास में नियर अबाउट जो मल्टीप्लाई में हो रहा है। तो एक ऐसा पड़ोसी जो नेवर चेंज कांस्टेंट हो, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो न्यूमेरिक वैल्यू हो या न्यूमेरिक वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू, बात समझे। तो -2 इसका कौन हो गया कॉफिशिएंट। अब -2x इज द कॉफिशिएंट। अभी पूछ ले -5x/² का कॉफिशिएंट क्या होगा। तो बेसिकली -5x/² का कॉफिशिएंट पूछे तो ये इसका कॉफिशिएंट पूछेगा वो x/² का। तो x/² का कॉफिशिएंट कौन हो जाएगा -5। अभी आपसे पूछे कि भाई बाई² का कॉफिशिएंट कौन होगा, तो बाई² के जो पास में है, जो उसका पड़ोसी है, वही क्या हो जाएगी उसकी कॉफिशिएंट हो जाएगा। तो बाई² के पास में कौन है -5x क्या है इसके कॉफिशिएंट। तो आपको ये ढूंढ के लाना है -3xz और इसमें z का कॉफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ z। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा 0 to हीरो की कैटेगरी में आपका पहुंच गया होगा। तो बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के साथ।